आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार। आज मैं 3 बड़े गहरे और बड़े कीमती शब्द लेके आया हूं आपके पास। बचपन, लड़कपन और बड़कपन। इन 3 शब्दों में हमारा जीवन किस तरीके से घूमता है और कैसे कैसे करके हम अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं और बस यूं ही बिता देते हैं। सारे उपनिषदों को जानने और समझने के बाद यह अनुभव में आया कि सबसे कीमती चीज अगर दुनिया में कोई है तो वो चेतना, और वो चेतना जो कुछ भी करने की ताकत रखती है। तो अलग अलग प्रकार की योनियां पृथ्वी पर हैं, पशु योनि, जलचर, नभचर, तलचर, लेकिन एक मनुष्य योनि ऐसी है, एक मानव ऐसा है जिसकी चेतना कुछ भी करने के लिए सक्षम है। मतलब वो दशरथ की मां हो सकती है, वो राम की मां दशरथ की पत्नी हो सकती है, वो कृष्ण की मां देवकी यशोदा हो सकती है। कहने का मतलब जो भगवान को जन्म दे सकती है वो मनुष्य शरीर में रहने वाली चेतना हो सकती है। वो चेतना किस प्रकार से हम समेट भी सकते हैं और बिखेर भी सकते हैं, उस बात को मैं बोलने जा रहा हूं आप लोगों से। पहला शब्द मैंने अभी कहा आपसे, बचपन। कभी नोट करिए, अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले मैं अपनी गली के बाहर घूम रहा था और एक पिता अपने छोटे से बच्चे को हाथ में उसकी उंगली पकड़ के चल रहा है और वो बच्चा एक ट्रैक्टर चला रहा है, छोटा सा ट्रैक्टर, खिलौना चला रहा है। वो उसके आगे रस्सी बांध रखी है उसने। मेरी बात से आपको अपना बचपन याद आएगा। लेकिन इस पूरे दृश्य में जो मैंने परसों देखा अपने घर पे, वो ये देखा कि वो ट्रैक्टर इतने आनंद से चला रहा है, इतने आनंद से चला रहा है, और उसका जो फादर था वो इतनी व्यस्तता से मोबाइल पे बात कर रहा है। बच्चा मस्त था और बाप व्यस्त था। और धीरे जब मैंने अपने स्कूटर रोक के, एक्टिवा रोक के उससे पूछा कि भाई साहब, आप बच्चे के साथ मस्ती नहीं ले रहे हो क्या? बोले आप कौन? मैं कहा मैं आपके पड़ोस में रहता हूं, अच्छे से वैद्य हूं, और आजकल अपने आयुर्वेद के भक्तों के साथ कुछ बातचीत करने का मन करता है वीडियो से, तो आपको देख के मुझे वीडियो मिल गई। बोले क्या वीडियो मिल गई? मैंने कहा बचपन, लड़कपन और बड़कपन। तो वो हंस पड़े। तो मैं उनकी फोटो भी ली, फोटो भी डालना चाह रहा था वीडियो में। तो उससे मैंने पूछा कि आप बच्चे के साथ ट्रैक्टर नहीं चला रहे हो क्या? तो वो हंसने लग गए। बोले वैद्य जी, अब ट्रैक्टर चलाने की कहां उम्र है। इसी बात से मेरी गहरी चोट लगी कि ट्रैक्टर चलाने वाला खिलौना तो नहीं चला सकते, लेकिन उस बच्चे के साथ रह के बचपन में तो रहना जानते हैं हम, रह सकते हैं हम। और अगर रह गए हम तो मैं बता नहीं सकता कि बड़ा होने की उम्र के बाद छोटे से खिलौने के साथ खेलने में मजा क्या आता है। अक्सर देखो आपने, घर में दादा दादी घोड़ा बन जाते हैं, बच्चों के ऊपर बैठता है और फिर वो घुटने चलते हैं, बड़ा मजा आता है। ये सारा आनंद कहां चला गया? तो जो बचपन है हमारा, बचपन में एक बात तो ये कि छोटे छोटे खिलौने जो 10 रुपए के हैं, जो 10 रुपए का गुब्बारा आता है, बच्चे के जीवन में कितनी कीमत रखते हैं, वो समझते हैं बात को आप? क्योंकि बच्चे ने अभी रुपयों को कीमत देनी नहीं सीखी। बच्चे के लिए कीमती वो चीज है जिसमें आनंद मिलता है। तो बचपन से ये सीख सकते हैं कि कीमत आनंद की है, कीमत पैसों की नहीं है। जैसे जैसे वो कीमती चीज पैसों की बड़े होने पे मिलती है तो आनंद छूट जाता है, और आनंद की कीमत से ज्यादा कीमत पैसों की लग जाती है। तो बचपन चला गया। एक बात और बचपन में देखिए आप, मां बच्चे को डांटती है, मां बच्चे को गुस्सा करती है। पढ़ाती लिखाते वक्त जब वो पढ़ता नहीं है तो डांटना भी पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद बच्चा फिर वैसे हो जाता है, शरारतें करने लग जाता है। तो बच्चे के पास आनंद की कीमत है, बच्चे के पास पैसे की कीमत नहीं है। दूसरा, बच्चे को कुछ भी कह लो आप, थोड़ी देर के बाद वैसे ही हो जाता है। माँ माँ जैसा, बाप बाप जैसा, दोस्त दोस्त जैसा। उसे आनंद लेना है जीवन में बस, और ये आनंद उसे पता नहीं है कि वो ले रहा है, उसे लेना है। लेने के लिए कुछ कर नहीं रहा है वो, उसके पास आनंद है, और वो जो आनंद है वो सबके लिए खुला है। अब इस अवस्था से बाहर आ गए हम। और दूसरी अवस्था का क्या नाम है जानते हैं आप? लड़कपन। कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, कुछ बच्चे पास हो रहे हैं, कुछ अच्छे नंबर लेके पास हो रहे हैं, कुछ बुरे नंबर लेके फेल हो रहे हैं। वो घर में बता भी नहीं रहे कि मैं फेल हो रहा हूं, कुछ घर में बता देते हैं मैं फेल हो रहा हूं। ये क्या है? ये लड़कपन है। और कबीर ने एक जगह लिखा भी है,
पहले सोया तू माता की कोख में, उल्टा लटके झूला। वचन दिया था भजन करूंगा, बाहर आकर भूला। फिर कहा दूजा सोया तू सेरिया की गोद में, खेलो कूदो खायो। धरती पर से पैर उखड़ गए, नम्हे रस में झूलो। लड़कपन हो गया, शादी हो गई, अब सारी जगह पत्नी पत्नी नजर आ रही है, बस घूमते रहो। और पैसा पैसा, पत्नी, बस यही दिख रहा है सब जगह। अब आनंद चाह तो रहा है, पर जीवन में कीमत लड़कपन की है, शरारतें करने की है, उद्दंडता करने की है, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी करने की है। और वो इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया पत्नी के साथ, पैसे कमाने के साथ, व्यवहारों में इतना व्यस्त हो गया कि पता ही नहीं चला। पर्वत पर चढ़ते चढ़ते आदमी थक जाता है, और पर्वत की ऊंचाई अगर हिमालय की तरह हो तो पहुंच नहीं पाता हो। इसी तरह जीवन भी हिमालय पर्वत से कम ऊंचा नहीं है, और इस जीवन रूपी हिमालय पर्वत की ऊंचाई को तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। आपने अगर संसार का, व्यापार का, लोगों के साथ व्यवहार का सामान अगर कमर पे लगा रखा होगा तो चढ़ नहीं पाओगे, थक जाओगे। धीरे धीरे सामान उतारोगे, हल्के होंगे तो ऊपर चढ़ जाओगे। तो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की यात्रा लड़कपन में चलेगी। उस लड़कपन में आप चतुराई भी कर रहे हो, जोड़ तोड़ भी कर रहे हो, कैसे तामझाम करके परिवार चलाना है, पैसे कमाने हैं। तो वो जो आनंद था, वो जो मस्ती थी बचपन की, वो तो कहां पीछे छूट गई, इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। और फिर आ गया बड़प्पन। हो सकता है आपके लड़कपन से कुछ आपको छल छलावा करने से, कपट से, हो सकता है थोड़ा बहुत सत्य भी बीच में हो, कुछ कमा लिया हो आपने, तो आपके अंदर अहंकार आ गया, बड़प्पन आ गया आपके अंदर। पद प्रतिष्ठा, पैसा, कोठी, बंगला, मकान, गाड़ी, जाने किस किस चीज के मालिक बन गए आप। जमींदार हो गए, सरोकार हो गए, बड़े हो गए आप, बड़प्पन आ गया आप में। और बड़प्पन में आप चाह रहे हो कि सब आपको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करें, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब। और जो नमस्कार ना करे, बस उसकी तो क्या कर देंगे हम, जाने क्या कर देंगे। बचपन निकल गया, बड़प्पन निकल गया, बड़प्पन आ गया। और जानते हैं तीनों के बाद क्या आता है? अकेलापन। अकेलापन, शून्यता, दीनता, दरिद्रता, दुखी, बेचैनी, अकेलापन। अभी कल ही मेरे पास एक बुजुर्ग आए, 40 साल तक वो डॉक्टर का काम करते रहे, और 40 साल के बाद उनको एक दिमाग में ऐसी बात बैठ गई अपने परिवार को लेके, समाज को लेके, औपचारिकता, नैतिकता को लेके, व्यवहारिकता को लेके, कि साहब बोलना बंद हो गए। और वो कभी सिटी स्कैन करा रहे हैं, कभी एमआरआई करा रहे हैं, कभी ईसीजी करा रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा। मेरे पास आए, जैसे मैंने उनके बचपन की बात को कुरेदा, जैसे मैंने उनकी लड़कपन की बातों को उनसे कुरेदा, और जैसे मैंने उनकी बड़प्पन की बातों को उनसे कुरेदा, ठीक वैसा ही निकला जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। 2 घंटे केवल इतना बताया मैंने उनको कि जीवन आनंद से शुरू हुआ था और आनंद तक पहुंचने की यात्रा का नाम है। तो जब आनंद से शुरू हुआ था और आनंद तक पहुंचने की यात्रा का नाम है, तो अब इन 3 शब्दों के बाद वो आनंद उतरेगा कैसे? और जब तक वो उतरेगा नहीं, जीवन का अंत तो होना निश्चित है, और वो आनंद के साथ नहीं हुआ, इस बात का दुख लेके मर जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहने आया हूं आज कि वो वापस बचपन के आनंद को लेके आना है, वापस वो बचपन के खिलौनों को खेलने की आदत डालनी है। वो खिलौनों से खेलने की आदत किसी और रूप में हो सकती है, और वो अलग अलग किस प्रकार से हम आदत डालें कि हमारा बचपन वापस लौट के आ जाए, और जिस आनंद की यात्रा को हम खोजने निकले हैं वो आनंद वापस जीवन में आ जाए। तो इस वीडियो में केवल मैंने जिज्ञासा उत्पन्न करी है, इस वीडियो में केवल मैंने लालसा उत्पन्न करी है, इस वीडियो में केवल आपसे मैंने ये चाहा कि आप मुझे अगली वीडियो में सुने, क्योंकि अगली वीडियो में मैं जो बोलने जा रहा हूं उसका शीर्षक रहेगा कि बुढ़ापा आनंदमय कैसे हो। बुढ़ापा मतलब जीवन में जब इन 3 शब्दों से निकलकर बाहर आओगे तो ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या करना चाहिए हमें, हमारी तैयारी में क्या शामिल होना चाहिए कि हमारा अंत जीवंत हो जाए। हमें न्यूज़पेपर की जरूरत ना पड़े, हमें वीडियो की जरूरत ना पड़े, हमें वैद्य जी जो बोल रहे हैं इसकी जरूरत ना पड़े, बस हमारी जरूरत सबको हो जाए, हमारे अंदर जो आनंद बरसे वो सब उसके लिए तरस जाएं। ऐसा क्या करें? तो इन 3 शब्दों से बाहर निकलने के लिए मैं आपसे आज प्रार्थना कर रहा हूं, और बाहर निकालने के बाद करना क्या है आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपके हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का नमस्कार।